नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सन अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप में मैसेज से ही करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा सर मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ, ये फर्स्ट फिंगर तो मेरी सबसे पहले नजर जाती है, ये है बहुत छोटी आपकी। कुछ और तस्वीरों में भी देख लेते हैं। अगर ये फिंगर किसी की छोटी होती है काफी ज्यादा, मतलब विजिबल डिफरेंस आ जाए, देखो यहाँ पे भी ये विजिबल डिफरेंस ही लग रहा है, ठीक है, तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। या तो पत्नी बीमार रहती है या तो फिर पत्नी के साथ खटपट रहती है ज्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी ये छोटी है, ठीक है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ गुस्सा कुछ तो है जो नेगेटिव में ही है, मैरिज को लेकर एक नेगेटिव चीज बन जाती है। अब यहाँ पर राइट हैंड में जो मुझे लग रहा है, देखो विजिबल डिफरेंस आ रहा है। अगर ये देखिए सामने से देखिएगा, अगर ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर से इतनी छोटी चल रही है, 19-20 का डिफरेंस नहीं मैटर करता, लेकिन अगर ये दिखना है विजिबल डिफरेंस है, तो ये तो पक्की बात है, या तो पत्नी के साथ अनबन रहती होगी या तो फिर उनका स्वास्थ्य खराब रहता होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं अगर स्थितियां ये हैं तो, है ना, ये अगर फिंगर छोटी है तो सबसे पहले माथे पर डेली हल्दी या पीला चंदन लगाना शुरू कीजिए। उसका तिलक आपको करना ही करना चाहिए। प्रॉब्लम तो होगी ही होगी अगर ये छोटी है तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या कीजिए, बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को रोटी खिलाइए, उसके अंदर हल्दी लगा के बनाइएगा रोटी को। चने की दाल रखिए भिगी हुई उसके अंदर, और थोड़ा गुड़ का टुकड़ा वो जरूर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा आपका धीरे धीरे। बट प्लीज ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपने 2 बार खिलाया और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। अब नेक्स्ट बात आपको क्या करनी है, गुरु का बीज मंत्र आता है, गुरु का बीज मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप एज अ मेडिटेशन उसको सुबह शाम 5-5 मिनट सुनिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। यहाँ तक बात ये रही। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब अगर हमारी सेकंड फिंगर को देख रहे हैं, सेकंड फिंगर जो है ये हमारे क्या है, ये हमारी शनि की फिंगर होती है। जब ये स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति काफी मेहनती रहता है, वो अच्छा चीज है, आपकी फिंगर अच्छी खासी आई है। नेक्स्ट फिंगर पे आते हैं, ये है हमारी सूर्य की फिंगर। अब सूर्य की फिंगर लंबी है। अब लंबाई लिए हुए जब सूर्य की फिंगर होती है हमारी, तब ये सीधा साधा सा हिसाब किताब बनाती है कि भाई ये व्यक्ति को ना रिस्क लेने की क्षमता दे देती है। ऐसा व्यक्ति रिस्क अच्छा उठा सकता है, मतलब कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा देना, बिजनेस में पैसा लगाना, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव, पैसा लगाने की हिम्मत दे देती है आपको। तो इस तरीके का आपका नेचर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं और ध्यान से। ये देखो यहाँ इस पिक में भी मुझे लंबी ही दिखाई दे रही है। कई बार हो जाता है पिक के एंगल से भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इस चीज को देख लीजिएगा कि सामने से छोटी है या लंबी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाली फिंगर, इसका झुकाव जब इस तरफ होता है तो ये अच्छा योग बनाता है, इसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। ये बिजनेस में प्लस पॉइंट भी देता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट भी बनाता है, तो ये अच्छा योग रहता है। यहाँ पर बात करते हैं अंगूठे की, आपका यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, जरा और तस्वीरों में देख लेते हैं। देखो अंगूठे के तो दोनों ही फैलेंज आपके मजबूत है, पहला भी और दूसरा भी, इच्छा शक्ति भी और तर्क शक्ति भी, दोनों ही आपकी मजबूत है। अब आते हैं जीवन रेखा की तरफ। आपकी जीवन रेखा को मैं देख रही हूँ तो है तो काफी लंबी, और इसके ऊपर एक साइन भी बना हुआ है। देखो एक ऐसा साइन है ये कि यहाँ पर आपको ना किसी की संपत्ति भी कई बार ऐसा होता है कि मिल जाती है। इवन ऐसे लोगों की जो औलाद होती है ना वो भी अच्छी निकल जाती है। इस तरह का भी योग बन जाता है। कई बार कोई संपत्ति नाम करके आए, ये भी योग हो जाता है। कई बार औलाद बहुत अच्छी निकलती है, ये भी योग बन जाता है। इस तरह का फिश का जो सिंबल ये बन रहा है, अगर इसकी पूछ ना हो, ठीक है, अगर इसकी पूछ ना हो तो दीप का साइन बन जाएगा, जो कि खराब हो जाता है, लेकिन ये पीछे से निकलता हुआ इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है, तो ये प्लस में चला जाता है। अब बात करते हैं जीवन कितना रहेगा, लंबा रहेगा, लेकिन आपके जीवन रेखा पर क्या यहाँ पर तिल है। अगर यहाँ पर तिल है तो भाई ध्यान रखना अपना, बीमार होने का योग बना देता है। जीवन रेखा के ऊपर तिल, स्पेशली कभी बुखार आए तो 1% भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये बुखार तगड़ा हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो बुखार का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बुखार वाले चांसेस ज्यादा बन जाते हैं जीवन रेखा पे तिल अगर आ जाए तो, ठीक है, वो बहुत खराब वाला बुखार दे जाता है कई बार। यहाँ पर देखूं तो प्रॉपर्टी का साइन आपके हाथ में क्लियर कट है, अपनी प्रॉपर्टी तो आपके पास होगी और बन चुकी होगी अब तक। लाइफ लंबी है। मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं अगर, तो मस्तिष्क रेखा जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है। ऐसा है कि बहुत शार्प है ऐसा मैं नहीं बोल सकती, सामान्य मस्तिष्क रेखा है। लेकिन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब ऊपर से मिलकर चलते हैं इस तरह से,
तो ये चीज जो है ये दिखाती है कि इंसान सबके बारे में सोच के काम करता है, केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचता, है ना। परिवार को लेकर चलता है इस तरह का। और स्क्वारिश पाम जैसी आपकी बन रही है, ये भी आपके मेहनती स्वभाव को दिखाती है। यहाँ पर तिल नहीं होना चाहिए, ये लापरवाही ला देगा नहीं तो, ठीक है। तिल नहीं होना चाहिए, कई बार होता है ऐसे ही भ्रम हो जाता है। अब हार्ट लाइन की बात करूं तो हार्ट लाइन जो है सामान्य है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े दिल के हैं कि भैया एकदम रुपया लुटा देते हैं या दया आ गई तो अपना सब दान कर दिया, ऐसा भी नहीं है। सामान्य हार्ट लाइन आपके हाथ में है, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं। और जब हार्ट लाइन ना जब शनि तक की जाती है तो व्यक्ति थोड़ा पैसे कमाने के बारे में ज्यादा सोचता है, ठीक है। और अगर किसी की यहाँ तक चली जाए तो वो दूसरों की मदद करने के बारे में ज्यादा सोचता है। आपका सूर्य का पर्वत दब रहा है जो कि आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसको मजबूत कीजिए, सूर्य काफी दब रहा है। सूर्य से क्या क्या हो सकता है, सूर्य से जॉब को खतरा हो सकता है, बॉस आपको परेशान ज्यादा कर सकते हैं, प्लस मान सम्मान में हानि हो सकती है, पिता बीमार हो सकते हैं, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य का जो पर्वत है वो दबना नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए। और सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है, जब सूर्य थोड़ा भी उन्नस हो उन लोगों को तो बिल्कुल भी देर से नहीं उठना चाहिए। प्लस क्या कीजिएगा, लोटे में जो हमारा तांबे का लोटा होता है उसके अंदर जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गुड़ डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए और डेली सूरज को चढ़ाना शुरू कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे सन माउंट पे लाइन भी मजबूत हो जाएगी और सन माउंट भी मजबूत हो जाएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत और सूरज को जल, ये दो ही काम आपने कर लिए तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। पिता हैं तो उनकी सेवा भी कीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। बुध पर्वत को देखूं तो थोड़ा उठा हुआ बुध पर्वत है। बुद्धि अच्छी होती है जब उठा हुआ बुध पर्वत होता है, ठीक है। इस पे थोड़ी थोड़ी लाइनें हैं लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं है जो मैं ये कहूँ कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट है आपको दे जाएंगी। सामान्य लाइनें हैं बस। भाग्य रेखा को देखें तो ये भी आपके हाथ थोड़ा सा सामान्य, मैं ये नहीं कह सकती कि आप कोई बहुत बिलेनियर वाला हाथ है, ये सामान्य हाथ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है ये। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा जो है अभी आपकी एज आ गई 50। अब हम 30 तक देख रहे हैं तो 30 तक भाग्य रेखा चल रही है। 30 के बाद और 40 के बीच, 50 के बीच में 40 पर कोई लॉस गया है बड़ा, 40 के आसपास सोचिए क्या लॉस गया है। और अभी पिछले 2 सालों में भी 48 टू 50 बहुत बढ़िया कोई टाइम नहीं नजर आ रहा है। 50 के बाद फिर भी थोड़ा बेटर है, भाग्य रेखा बड़ी हो रही है और ब्रांच आ रही है। पीछे 2 साल जो है मुझे थोड़े माइनस में ही नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में भी देख लेती हूँ, इसीलिए हम तस्वीरें मल्टीपल मंगवाते, कई बार एक तस्वीर में नहीं आ रहा होता। जी हाँ, यहाँ पर ये लाइट हो रही है। 48 से 50 तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दिख रहा है कुछ लॉसेस ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानियां ज्यादा नजर आ रही हैं। और में भी चेक कर लेते हैं। उल्टे हाथ में चेक करते हैं क्या स्थितियां बनी हुई थी सेज पे। उल्टे हाथ में फिर भी ठीक है, उल्टे हाथ में फिर भी स्थिति ठीक है। आप अपना उल्टा हाथ ज्यादा यूज किया कीजिए, आपका उल्टा हाथ की रेखाएं ज्यादा अच्छी हैं। उल्टे हाथ में इतने लॉसेस नहीं नजर आ रहे हैं, बट थोड़ा सा संघर्ष मुझे दिख रहा है, ऐसा बहुत फ्लो में नहीं नजर आ रहा है अभी। पैसा जिसे हम बोलते हैं ना, आगे भी ना ये 48 के बाद ऊपर नजर तो आ रही है बट लाइट है रेखा। 47 48 से लग रहा है जैसे टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है आपका। अभी क्या करूं, अगर ऐसा है मतलब ऐसे तस्वीर में नहीं लाइट आई हो और यहाँ सामने से रेखा हो तब तो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं हो यहाँ से रेखा, अगर ये नहीं बन रही है ऐसी रेखा और जैसे मुझे यहाँ से लाइट नजर आ रही है ऐसी ही यहाँ के बाद ये लाइट हो जाए उड़ जाए, जैसे ये तो नजर आ रही है, ये नहीं नजर आ रही है। अगर नहीं नजर आ रही है तो 100% शुरू कर दीजिए श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम आप सुनना शुरू कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और आ भी रही होंगी पीछे से, अगर ये लाइट है तो आप पक्का 47 के बाद से प्रॉब्लम में होंगे। पैसे से रिलेटेड हो सकती है और भी कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। आगे भी है रेखा लेकिन कमजोर है, बहुत कमजोर है तो मजबूती नहीं है उस रेखा में। और एक शनिवार को चींटियों को आटा चीनी खिलाना शुरू कीजिए, ये शनि का काफी अच्छा उपाय है। शनिवार को आटा चीनी खिलाना चींटियों को, ये काफी मतलब आपको बेनिफिट देने लगता है अगर लगातार कोई इसे कर ले तो। मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नहीं तो। शुक्र पर्वत देखूं तो शुक्र पर्वत अपने आप में उठा हुआ है जो कि अच्छी बात है।
शुक्र पर्वत उठा होता है, बंदा अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ी का सुख मिल जाता है, ये सब चीजें मिल जाती हैं। मंगल भी उठा हुआ है, जिस तरह से मंगल उठता है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरपूर रहती है, ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता है। तो उल्टे हाथ को देखो तो उल्टे हाथ में चीजें बेटर हैं। मंगल अगेन इसमें भी उठा हुआ है, आपका एनर्जी रहेगी हमेशा ना, लोग थक जाएंगे, आप नहीं थकेंगे, संतान अच्छी निकल जाएगी आपकी, ये भी योग आपके हाथ में है। इसकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत स्ट्रांग है, अगर आप उल्टे हाथ से अपने सारे काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। इसमें हार्ट लाइन भी मजबूत है, इसमें सन लाइन भी आपके पास है, थोड़ी लाइट है लेकिन है, बट सन माउंट दोनों हाथों में दब रहा है, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको उपाय बताया वो कीजिएगा। आगे की पैसे की कहानी बोलूं, जो सबको मेन पूछनी होती है वो यही है कि फिलहाल आपको उपाय करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मुझे टफ टाइम ज्यादा दिख रहा है पैसे को लेकर, बड़े पॉजिटिव साइन जिसे हम कहते हैं वैसे मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी और पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर जवाब देती हूँ सभी के प्रश्नों का बाद में भी। और पर्सनली आप लोगों में से कोई भी अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना होता है।